आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। जिस तरीके से अमूमन हम खसूसी गुफ्तगू में कई ऐसे उलमाए किराम, समाजी कारकुनान और उसी के साथ साथ दीगर अवामी मसाइल को लेकर उन पर गुफ्तगू करने की गर्ज से आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए आज के हमारी इस खसूसी गुफ्तगू में भी ऐसे ही कुछ हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने कुछ ही अरसा में एक ऐसी सोच बनाई कि क्यों ना नशे से दूर रहकर कुछ ऐसा किया जाए जिससे अपने ज़िला का, अपने स्टेट का और ख़ास करके अपने अहलो अयाल का नाम रोशन किया जाए और ख़ास करके नशे से भी दूर रहा जाए और ऐसा अपना नाम यहाँ पे कमाया जाए कि जिसकी वजह से उन्हें शोहरत भी मिल पाए, इज़्ज़त भी मिल पाए और ख़ास करके वो दौलत भी कमा पाए। मेरी मुराद है, आप देख सकते हैं कि मेरी बाएं तरफ बैठे हैं जानी कुरैशी जी, जिनका ताल्लुक़ डिंगला से है जो कि पुंछ में ही वाक़ है। और उसी के साथ साथ मेरी दाएँ तरफ अगर आप देखेंगे तो महमूद ख़ान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो जिनका ताल्लुक़ सुरनकोट के गाँव से है। तरीके से महमूद ख़ान जी और ख़ास करके जो जानी कुरैशी जी हैं और इनके साथ इनकी जो दीगर टीम है उनकी जानिब से एक सोच बनाई गई, एक सॉन्ग तैयार किया गया, यानी कि एक गाना जो है लिखने वाले जो हैं जानी कुरैशी जी हैं और उसी के साथ साथ उसको गाने वाले जो हमारे हैं वो भी ज़िला पुंछ के हैं और उसी के साथ साथ इस पर एक्टिंग करने वाले जो हमारे महमूद ख़ान साहब हैं, जिन्होंने मिलजुल कर इस गाने में मेहनत करके इसको तैयार किया है और ये रिलीज़ होगा। तो चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इन्होंने ये सोच बनाई और सोच बनाने के बाद कितनी मेहनत और मुशक्क़त इन्हें करनी पड़ी और आज किस मुकाम तक ये पहुँच पाए। जी सबसे पहले जानी कुरैशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी भाई शुक्रिया आपका बहुत बहुत, जो आपने अपना टाइम निकाला। जी और जी महमूद ख़ान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई, जो आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे इस मतलब हुनर को आगे लाने की जो आपका एक कोशिश है ये हमें बहुत अच्छी लगी। तो ये बेसिकली हमने एक सॉन्ग तैयार किया था, इस सॉन्ग को हमें करते हुए तकरीबन हो गया 1 साल। जिस सॉन्ग की तैयारी में मतलब हमारी हमारी टीम दिन रात उस पर मेहनत कर रही है, क्योंकि हमने पहले भी सॉन्ग निकाले। पहले सॉन्ग कुछ जो आगे लाने में हम शायद कुछ सॉन्ग ऐसे थे जो हम ना कामयाब रहे, कुछ हमने निकाले भी हैं जिनमें थोड़ी कामयाबी भी मिली, सब अच्छा मतलब लोगों का प्यार मोहब्बत सब मिला। तो अब हमने इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है, दिन रात हमने काम किया है और अब हम इस सॉन्ग को आगे लाने वाले हैं। हमारा सॉन्ग तैयार हो चुका है, तकरीबन कंप्लीट है। अभी कुछ 1-2 दिन 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम इसको रिलीज़ करने वाले हैं। जी महमूद जी, मैं ये जानना चाहूँगा सॉन्ग का टाइटल क्या है और किस तरीके से जो है इस पे काम किया गया है, क्योंकि आपने बताया कि सबसे पहले इसको लिखा गया, उसके बाद इस पर प्रैक्टिस की गई और उसके बाद जहाँ सॉन्ग को तैयार किया गया इसमें म्यूज़िक भी लगाना होता है, उसी के साथ एक्टिंग की आपने बात की तो बड़ा सोच समझ के, क्योंकि इस पर उसी बेस पे जो है एक्टिंग की जाती है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? जी देखिए, इसमें जो है ना, इसमें लिखने वाले जो हैं हमारे जानी भाई कुरैशी साहब, जो जिन्होंने मतलब ना तो दिन देखा ना रात देखी है। अब लोगों को किस हिसाब से वो लोग किस हिसाब से उसको प्यार देते हैं, क्या करते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन इसने इतनी मेहनत की है, इसने मतलब दिन रात करके उस सॉन्ग को पहले तो पेज पे रखा, लिखा, मेहनत की, सब कुछ किया। अब उसके बाद हमारे जो सिंगर हैं मुस्तफ़ा अली खान, तो उन्होंने क्या किया, इस सॉन्ग को गाया है, इन्होंने वो सिंगिंग किया है। तो उसके बाद जो है हमारी पूरी टीम ने मिलकर इसको जो है वीडियो में बदलाया। अब इसकी वीडियो कंप्लीट की है और इसको मतलब कंप्लीट अपनी मंजिल तक पहुंचाया। मैंने उसमें एक्टिंग करी है, तो और भी हमारे साथ टीम वर्कर हैं, जैसे अफसाना खान है, उसने भी किया है काम। तो अब इंशाल्लाह म्यूज़िक डायरेक्टर भी जो है हमारे, वो भी कंप्लीट, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से उस सॉन्ग को कंप्लीट कर दिया हुआ है। तो बस थोड़ा सा कुछ काम बाकी था जिसकी वजह से हम लोग 1-2 दिन वेट कर रहे थे, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद उसको रिलीज़ कर देंगे। महमूद जी, मैं आपसे बात करूंगा। मैं सबसे पहले जानी कुरैशी से बात करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि सबसे बड़ा अहम रोल इनका रहा है जिस तरीके से इस सॉन्ग को इन्होंने लिखा है, तो मैं आपकी तरफ भी आऊँगा सबसे पहले उनसे। जानी जी, जिस तरीके से इन्होंने मुझे अभी बताया है कि आपने बड़ी मेहनत करके इस सॉन्ग को लिखा है, अगर देखा जाए तो आप ज़िला पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और यहाँ पे देखा जाए बेरोज़गारी की शरह भी काफ़ी है और अमूमन देखा जाए अगर अपनी माली हैसियत की बात की जाए वो भी काफ़ी कहीं ना कहीं उसमें कमी रोनमा होती है, लेकिन उसके बावजूद कैसे आपने ये सोच बनाई और किस तरीके से ये सोच बनाने के बाद आपने इस सॉन्ग को लिखा? जी भाई, जैसे कि लिखने की शौक़ जो है वो मेरी बचपन से है। अब मैं सॉन्ग लिख रहा हूँ अपनी जगह, लेकिन उनको आगे मतलब स्क्रीन पे लाने के लिए वो जो मेहनत है वो हम जानते हैं और हमारा खुदा जानता है उनके लिए क्या करना पड़ता है। बाकी मेरा सॉन्ग जो है पहले भी आए हुए हैं, तो बहुत पब्लिक ने बहुत प्यार दिया। पहले भी सॉन्ग आया जो उसका नाम था माखी वे एक का बाकी भी है, तो अभी जो नया सॉन्ग आ रहा है इसका नाम तेरे बिन है। इस लगभग हमें मतलब 1 साल से इस पर काम कर रहे हैं। म्यूज़िक बनवाया जो हमारे मुर्शिद जी, उन्होंने म्यूज़िक बनाया हुआ है। उसके बाद सॉन्ग 1 साल से काम चल रहा है। अब जो हमारा सॉन्ग जो है बहुत करीब है, मतलब कुछ ही दिन में, हो सकता है हम आज रात या कल हम इस डेट मेंशन कर दें, कुछ ही देर में ये रिलीज़ होने वाला है। जी
आपने बताया कि आपने पहले भी काफ़ी सॉन्ग लिखे हैं, वो सॉन्ग जो है कहाँ पे रिलीज़ हुए? जी, ये जे गीत अपना चैनल है, तो उस पर रिलीज़ हुए हैं, यूट्यूब चैनल है, उस पर रिलीज़ हुए हैं। तो बाकी जो नया है ये भी उसी पे होगा इंशाल्लाह। अच्छा जानी जी, ये बताएं कि अगर देखा जाए जिस तरीके से आपने बताया कि आपने कोशिश जो है वो बरकरार रखी, जी, लेकिन आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जिसकी वजह से आपको इतनी दिक्कत और दुश्वारियां पेश आई, लेकिन उसके बावजूद आज भी जिस तरीके से आपने बताया कि 1 साल मेहनत करने के बाद एक दोबारा से जो नया सॉन्ग रिलीज़ होने जा रहा है, क्या लगता है आपको, अगर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिल पाता तो आज तक आप किन किन बुलंदियों पर पहुँच पाते? भाई देखो, मसला ये है कि हमारे ये पुंछ में है, मतलब प्लेटफॉर्म जो है नहीं है, तो इसलिए हम खुद की मेहनत जो है, खुद ही अपनी मेहनत कर रहे हैं, खुद ही अपने से सारा कुछ लगा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। और है स्टूडियो, लेकिन वो मेहंडर के हमारे भाई है मुर्शद जी, उन्होंने स्टूडियो लाया पुंछ, तो उसमें हम जाते हैं, खुद अपनी मेहनत से अपना पैसा जो है सारा कुछ लगा के उसको आगे लाने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे साथ कोई सपोर्ट हो, अगर पब्लिक प्यार दे रही है, लेकिन अगर हमारे पास कोई सपोर्ट हो, प्लेटफॉर्म हो, तो इंशाअल्लाह कि हमारे सॉन्ग जो हैं वो हमें पता है कैसे है, आप भी अब सुनेंगे, पब्लिक सुनेगी तो उनको भी पता लगेगा। अच्छा मुझे ये बात बताएं, इससे पहले जो आपने सॉन्ग लिखे थे, हमेशा किसी न किसी सॉन्ग को लिखने में कोई ना कोई तासरात, यानी कि इंसान की जो ज़ाती ज़िंदगी होती है उसके कुछ तासरात उसके साथ जुड़े होते हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो वो अल्फाज निकलते हैं। तो किस तरीके से आप ये सॉन्ग तैयार करते हैं, और ख़ास करके जो अब सॉन्ग आपने तैयार किया है वो कौन सी ऐसी कहानियाँ थी, वो कौन सी ऐसी मिसाल थी जिसको लेकर आपने, क्योंकि सॉन्ग तैयार करना कोई आम बात नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता उसको तहरीर करना पड़ता है और सोच समझ के कि ये कौन सा जुमला कहाँ पे जो है फिट करना है, किस तरीके से आपने? भाई देखो, ये है कि ऐसे, ये आपने अभी पूछा तो ये था कि मतलब वो शेर है कि एक उम्र लगती है अपने जज्बातों को अल्फाज देने में, फ़कत दिल टूट जाने से कोई शायर नहीं बनता। मतलब अगर आपने पे मतलब कुछ हो या ना हो, लेकिन जब बंदा लिखने बैठता है उसको ये है कि उसको मतलब यहाँ से लिखना पड़ता है। अब हो ना हो, वो हो भी सकता नहीं भी है, लेकिन लिखने के लिए उसको जो दर्द सॉन्ग में है, किसी भी मतलब किसी भी मौजू पे सॉन्ग है, उसको अपने पे लाना पड़ता है, उसमें डूब जाना पड़ता है, फिर जाके लिखना पड़ता है। लेकिन जो भी अल्फाज हैं वो उस तरह करके मतलब। जानी जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि इस दौरान में अगर देखा जाए तो माँ बाप की एक ख्वाहिशात होती हैं कि हमारा बच्चा बेहतर तालीम हासिल करे, उसके बाद उसको अच्छी रोज़गार मिले, वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। लेकिन जिस तरीके से अपनी तालीम जो आपने मुकम्मल की, तालीम मुकम्मल करने के बाद आपको जो है सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई, कोई ऐसी रोज़गार नहीं मिल पाई, तो किस तरीके से जो है आपने इसमें अपना रुझान बढ़ाया, और क्या इस दौरान में आपके जो माँ बाप हैं उन्होंने कभी आपकी तरफ कोई तवज्जो ली कि ये क्या कर रहा है, क्या आपसे कभी कोई ऐसा पूछा या आपने उनको बताया हो, फिर उन्होंने आपको कोई हौसला अफजाई आपकी की? जी भाई, पहले तो उनको मतलब कुछ समझ नहीं थी कि क्या कर रहा है। जब मेरा एक सॉन्ग आया, लोगों ने बताया उनको, मतलब अब हम खुद बताएंगे तो वो मतलब उनको उतना नहीं होगा, लेकिन जब लोगों ने बताया, अब वो भी बहुत खुश हैं, क्योंकि हर तरफ से लोग जो है मुबारकें दे रहे हैं, ये सॉन्ग आ रहा है वगैरह वगैरह, उस वजह से अब वो जो है खुश हैं, अच्छे मतलब बोल रहे हैं कि वो उनकी भी सपोर्ट हमारे साथ है, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना, अगर उनकी सपोर्ट नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी होती है माँ बाप की जो सपोर्ट है, वो साथ होनी चाहिए, वो हमारे साथ है, इंशाल्लाह बहुत खुश हैं वो। अच्छा, आपने जो YouTube चैनल क्रिएट किया था जिस पे आप अपने जितने भी पहले सॉन्ग है वो उस पर डाले थे, जी भाई। कैसा रिएक्शन आया लोगों का? किसी ने आपसे ये कहा हो कि आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, आपको और ज़्यादा हौसला मिला हो? जी भाई, लोगों ने बहुत सपोर्ट की, ये बात है, लोगों ने बहुत सपोर्ट की, और लोगों की सपोर्ट की वजह से हमें हौसला मिला, और हमें जो है अपनी जो मतलब शौक़ था हमारा, उसको हम शौक़ इतना है कि मेरे पास बहुत सॉन्ग, बहुत हर मौजू पे सॉन्ग लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आगे मतलब अब लोगों की वजह से, क्योंकि प्यार दे रहे हैं लोग, चाह रहे हैं लोग, अभी भी मतलब हमने पोस्टर डाला, थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि अच्छी चीज़ आने में वक्त लग जाता है, एडिटिंग म्यूज़िक वगैरह काफ़ी चल रहा है, लेट हो गए, लेकिन अभी भी लोग जो है पब्लिक बोल रही है भाई जल्दी करो, ये है वो, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, तभी वो कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने अच्छा प्यार दिया, आ रहा है सॉन्ग हमारा। जी अच्छा महमूद जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अपना यूट्यूब चैनल इन्होंने क्रिएट किया, वहाँ से अपनी मेहनत स्टार्ट की, आपका इनके साथ जो आपके ताल्लुकात हैं वो किस तरीके से, क्या आपकी ऐसी मतलब एक फ्रेंडशिप थी या उसी के साथ कोई रिलेशनशिप थी, या किस तरीके से आपका तालमेल हुआ और आपने मेहनत करके जो 1 साल की मेहनत के बाद अब आपका सॉन्ग रिलीज़ होने जा रहा है, किस तरीके से आपका तालमेल हुआ और कितनी दुश्वारियाँ और परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ी? जी भाई, इसमें जो है ये सबसे पहले जब मुझे मिले, मैंने इनके बारे में सॉन्ग, वो इनका पहला सॉन्ग एक सुना हुआ था, तो उस पर मैंने थोड़ा गौर किया, मैंने देखा कि हमारे पुंछ के अंदर अगर कोई लड़का इतना मतलब जिसके अंदर इतना टैलेंट है कि वो लड़का इतना खुद लिख सकता है और ऐसे लिरिक्स बना सकता है, तो उससे मिलना चाहिए एक बार। फिर मैंने मिलने की कोशिश की, जब मैं मिला इनसे, इनके पास जाके मिला, इनको देखा, इनके सॉन्ग वगैरह देखे, पता चला कि इनके पास एक सॉन्ग नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में इन्होंने लिख के रखे हुए हैं। और यकीन मानोगे कि उस मतलब एक डायरी के एक किसी भी पन्ने को खोल के पढ़ोगे तो एक मतलब जो भी पैरा पढ़ोगे ना, आप बोलोगे जो है बेस्ट है तो वो यही है, ऐसा लिखा हुआ है। तब मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे आदमी को मतलब हाथ पे हाथ धरे रख के हम बिठा नहीं सकते हैं,
हम खुद भी नौजवान हैं, हम पार्ट टाइम काम करते हैं, हम ऐसे काम करके अपना जो मतलब पैसा कमाने का एक ज़रिया है वो हमारा एक अलग है। लेकिन हमने ये सोचा कि नहीं, जो अगर इसके अंदर टैलेंट है तो हमें इसके साथ अगर थोड़ी सपोर्ट करके हमें इसके हुनर को, अपने हुनर को हमने बाहर लाना है, पब्लिक के सामने रखना है और हमें बताना है कि हमें रिएक्शन देखना है, पब्लिक का रिएक्शन देखना है कि ये चीज़ जो है ये यहाँ पर है ही नहीं है, इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म के बिना अगर कोई इतनी मेहनत करके अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सपोर्ट तो मिलेगी पब्लिक से। तो फिर इसके बाद इसके पास बहुत ज़्यादा सॉन्ग भी लिखे हुए थे, सब कुछ था। फिर मैंने इसको सपोर्ट किया और मैंने इसको बोला कि मैं खुद तेरे साथ रहकर हम दोनों मिलकर हम निकालेंगे, हम सॉन्ग ट्राई करेंगे। एक अगर नहीं अच्छा जाएगा तो दूसरा जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा जाएगा, हम करेंगे काम। तो इंशाल्लाह ज़रूर पब्लिक को कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा। अब देखेंगे इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से जो ये सॉन्ग जिस पे मेहनत की है हमने 1 साल बराबर, तो अब ये सॉन्ग निकलने के बाद पब्लिक का रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद देखते हैं अब प्लेटफॉर्म तक किसी तक अगर पहुंचाने का कोई ज़रिया मिले तो हम इसको और भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, ये सॉन्ग जो है ये किस लैंग्वेज में है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो देसी लैंग्वेज हमारी गोजरी भी है, कश्मीरी भी है, पहाड़ी भी है, उसी के साथ साथ उर्दू भी है, हिंदी भी है, सभी लैंग्वेज जो है वो अलग अलग तरीके के। ये जो सॉन्ग बनाया गया है ये किस लैंग्वेज में? देखिए ये जो लैंग्वेज है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर तो फ़िलहाल जितनी भी लैंग्वेजेज़ हैं सब मिला करके वो सब पंजाबी लैंग्वेज को मतलब सुन भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। हर इंसान मतलब जो पढ़ा लिखा है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी समझ लेता है। तो हमने सोचा कि हम उस लैंग्वेज में करते हैं जो लैंग्वेज हर इंसान के समझ में आनी चाहिए और समझना चाहिए उस चीज़ को। तो हमने पंजाबी लैंग्वेज में इसको किया है। पंजाबी लैंग्वेज में ये सॉन्ग हमने कंप्लीट किया हुआ है जिसमें लोग आसानी से हर लफ्ज़ को समझेंगे, हर दर्द मतलब हर लफ्ज़ के दर्द को महसूस भी करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें काम किया हुआ है, बहुत मेहनत की है। ये जानना चाहूँगा इस आपके इस हुनर को इतना ज़्यादा मज़ीद बढ़ाने के लिए और ख़ास करके जिस तरीके से आपने बताया 1 साल की मेहनत की है, क्या आप अकेले थे या कि आपके साथ आपके कितने टीम मेंबर हैं जिनका इसमें रोल रहा है? नहीं, इसमें जो है देखो सबसे पहले तो मेन रोल जो है हमारे ये जानी भाई कुरैशी का है, जिन्होंने इतना मतलब अपना दर्द जो है एक पेज के ऊपर उतारा। पहले इतने सालों की मेहनत मतलब इतने वक्त की मेहनत उसने अपने पेज पे ऊपर लिखी है, पब्लिक फिर हमारे सामने लाई। फिर हमारे उसके बाद मुस्तफ़ा अली खान उन्होंने फिर उस सॉन्ग को मतलब गाना गाया है उन्होंने, तो फिर उन्होंने आगे उस गाने को और पहचान भी दी। तो उसके बाद फिर हमने उस पर एक्टिंग करी। हमारे साथ टीम मेंबर जो है हमारे अफसाना खान एक लड़की है, वो उसमें को एक्टर है, एक एक्टर भी है, 2 लड़कियां थी उसमें, तो उन्होंने भी काम करा है। उसके बाद म्यूज़िक डायरेक्टर जो है मुर्शिद जी, उन्होंने भी मेहनत की है। राशिद कुरैशी उन्होंने भी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो अब इंशाल्लाह अगर पूरी टीम ने मेहनत की हुई है तो हम स्पेशली किसी एक के लिए नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि हमारी पूरी टीम जो है इस सॉन्ग के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जी महमूद जी, मैं आपके पास दोबारा से आऊँगा। जानी कुरैशी जी, मैं ये जानना चाहूँगा जिस तरीके से उन्होंने बताया कि काफ़ी आपकी टीम की मेहनत रही है और ख़ास करके वो मेहनत अगर उसको देखा जाए तो उसका सिला जो है वो आपको जाता है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आपकी काफ़ी डायरी के जो पन्ने हैं यानी कि जो पेज हैं वो काफ़ी आपकी जो तहरीर थी उससे भरे हुए थे और उनमें से ही एक तहरीर निकाल के एक तहरीर पे अगर इन्हें 1 साल लग गया तो अगर आपकी सारी तहरीर मिलाई जाए तो लगता है मिनिमम यानी कि हम ये मान के चले कि तकरीबन 10 साल का अरसा लग सकता था, लेकिन आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसकी वजह से आप इन्हें पीछे। क्या लगता है कि आपको कि इस बार अगर आवाम की जानिब से आपकी इस मेहनत को रंग दिया गया यानी कि अगर पसंद किया गया तो आने वाले वक्त में किस तरीके से आप जो है अपना रुझान आगे बढ़ाएंगे? जी भाई शुक्रिया तो पहले सबसे पहले हमारी टीम का, जिन्होंने मेरा तो यह है कि मैं राइटर मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा जो पेज तक काम है, पेज से आगे लाने के लिए हमारे मुस्तफ़ा जी हैं सिंगर जिन्होंने अपनी आवाज़ दी और सॉन्ग को, उसके बाद मुर्शिद जी हैं जिन्होंने म्यूज़िक डाला, राशिद कुरैशी कैमरामैन, मतलब सबका नाम नहीं ले सकते, जो मैंने रेहान मैक्स स्टूडियो जिनका वीडियो है, एलवी बांडे हो गए, और सबसे मेन जो है सॉन्ग में जान डालने वाले वो हमारे महमूद जी हैं, महमूद खान जी। इन्होंने मुझे जो है हौसला भी दिया और बोला कि मतलब मैंने वही बोला, इन्होंने पहले बताया था, इन्होंने मुझे हौसला दिया कि हम क्या करते हैं इस सॉन्ग को निकालते हैं, देखते हैं पब्लिक का क्या रिएक्शन आ रहा है, उसके बाद हम जो है अच्छी जगह मतलब इधर पूंछ में वही आपके प्लेटफॉर्म नहीं है, आगे इंशाल्लाह हम जो सॉन्ग है आगे से चंडीगढ़ से वगैरह कुछ भी करके तो उधर से निकालना है हमने सॉन्ग। तो अच्छे सॉन्ग आ रहे हैं, हर आपने लैंग्वेज का पूछा था पहले, हर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल जो हम निकाल रहे हैं वो सॉन्ग है वो पंजाबी में लिखा हुआ और एक सैड सॉन्ग है जिसका नाम है तेरे बिना। तो बाकी मिनिमम कितने मिनट तक का ये सॉन्ग है? जो ये लगभग 4 मिनट का सॉन्ग है, ये 4 मिनट का सॉन्ग है। उसके बाद एंड पे शायद शायरी भी है मेरी खुद की जो मैंने खुद बोली हुई है।
लिखा तो सॉन्ग मैंने भी, शायरी लिखी हो, एंड पे जो शायरी है सॉन्ग मुस्तफ़ा ने बोला और जो शायरी है वो मैंने खुद बोली हुई है। अच्छा जानी जी, ये भी जानना चाहूँगा, जहाँ आपने इस गाने को लिखा जी भाई। उसी के साथ साथ जैसे महमूद खान जी ने बताया कि आपने बाकायदा तौर पर जो है उसकी एक्टिंग भी की है। कैसा लगा आपको, एक तरफ गाना लिखना और दूसरी तरफ एक्टिंग, दोनों में अलग अलग फ़र्क होता है? जी भाई देखो, लिखने का शौक़ था और एक्टिंग जो थी वो पहले तो मजबूरी थी, लेकिन बाद में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खुद का लिखा हुआ, खुद के जज्बातों पे खुद ही एक्टिंग करना वो एक अलग मज़ा है, अलग बात है, इसलिए बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। वो टीम वर्क है, टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये टीम वर्क अच्छा है। जानी जी, आखिर में एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा, इस गाने के ज़रिए क्या अहम पैगाम जो है वो जाएगा आवाम तक जी भाई। कि इस गाने को देखकर, क्योंकि अमूमन कोई भी अगर हम देखें तो कोई भी पिक्चर बनती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटो ज़रूर होता है। बेशक। तो इस गाने को सुनने के बाद क्या एक ऐसा मैसेज है जो इस गाने के ज़रिए आवाम तक जाएगा? मतलब मेन जो इसका मैसेज वो है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बाकी सॉन्ग आ रहा है, वीडियो आ रही है, पूरी स्टोरी है, वीडियो की भी एक स्टोरी है और सॉन्ग का भी एक मतलब है, मैं मतलब कुछ नहीं है। तो वो जब देखोगे पता लग जाएगा। मेन जो है वो ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो आपके साथ भी गलत होगा। तो ये है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा, ये बात रह जाएगी क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उसी तरीके से आपके जो अहले खाना, आपके रिश्तेदार सभी, आपके दोस्त सभी देख रहे होंगे। जी भाई। तो क्या उन तक आप अपना पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि हर इंसान की कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है। आपकी कामयाबी के पीछे क्या लगता है आपको सबसे बड़ा जो है वो अहम रोल किसका रहा है, और क्या खसूसी पैगामात आने वाले वक्त में अपनी कामयाबी को लेकर, ताकि उनका आपको तावन मिले, क्या पैगाम देना चाहें? जी भाई, अहम रोल जो है, मेन जो है तो वो तो फैमिली की सपोर्ट होती है। फैमिली की सपोर्ट भी है, उसके साथ जो हमारी टीम है उसके टीम का सबसे बड़ा होता है, क्योंकि टीम के बिना ये टीम वर्क है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। वही मैंने बताया था कि पेज से आगे ये टीम ही लाए हैं। उसके बाद महमूद खान है जिन्होंने वीडियो करके सॉन्ग में जान डाली है, आपका शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। उसके बाद जितने हमारे मतलब दोस्त हैं, पब्लिक है, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, सब ने सपोर्ट की और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट करते रहे और इंशाअल्लाह जो हमारी गलतियाँ भी हुई इसमें तो वो आगे नहीं होंगी, आगे बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अच्छा करने की और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानी कुरैशी जी आपका। जी भाई। और आखिर में महमूद खान जी आपके पास आऊँगा, जानना चाहूँगा, जिस तरीके से इनसे भी मैंने वही सवाल किया, आपसे भी करना चाहूँगा, क्योंकि ये डिंगला के रहने वाले और आप सुरनकोट के रहने वाले, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से आपका तालमेल तो आपस में जुड़ गया और आपने एक मेहनत किया, अगर आपको लगता है कि इस बार अवाम ने आपको पसंद किया, आपकी मेहनत रंग लाई, तो आने वाले वक्त में किस तरीके से आप और मज़ीद मेहनत करेंगे ताकि अवाम के अंदर आपका जो प्यार है वो बढ़ जाए? जी, आवाम का तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, जो इन्होंने पहले भी हमारे हर चीज़ के लिए मतलब हमें सपोर्ट भी किया, हमें प्यार भी दिया, सब कुछ दिया। लेकिन इस बार जो हमने जितनी मेहनत की है, जितना हमने इस बार इस सॉन्ग के लिए सब कुछ किया है, अगर पब्लिक का प्यार रहेगा तो इंशाल्लाह इससे भी डबल हम आगे इससे पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है कि हम इससे भी बेहतर करके दिखाएंगे और बहुत ही अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ के यहाँ के जितने भी लड़के नौजवान हैं उनको अपनी तरफ लाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ मिलकर एक अच्छी सोच की तरफ चलेंगे, ना कि बल्कि वो नशे की तरफ या किसी और चीज़ की तरफ जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चों को जितने भी नौजवान लड़के हैं या हमारे साथ दोस्त हैं या जो भी हैं उन सबको हम इस प्लेटफॉर्म की तरफ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और पब्लिक को भी इसके थोड़ा पब्लिक का सपोर्ट भी हमें चाहिए। पब्लिक भी अगर कोऑपरेट करेगी तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, पब्लिक का प्यार चाहिए तो हम ये सब करेंगे। हम ये सब करेंगे तो पब्लिक नौजवान हमारी तरफ आएंगे। तो इसके लिए जो है हम इंशाल्लाह पब्लिक के लिए आगे बहुत अच्छा कुछ लेकर आएंगे। जानी जी आखिर में एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने बताया कि इस गाने को तहरीर करने के लिए इन्होंने मेहनत की, इस गाने को इसके बोल गाने के लिए जिस तरीके से आपने बताया कि आपके दूसरे साथी ने मदद की, इसी तरीके से इसकी एक्टिंग में भी आपने सभी ने अपना अपना रोल अदा किया। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर आती है कि हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग मकामात पर जाना पड़ा। क्या ख़ुसूसी अपील करना चाहेंगे मरकज़ी हुकूमत से, गवर्नर इंतज़ामिया से, कि अगर आपको यही प्लेटफॉर्म अपने इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मिल जाए तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो इस मेहनत को कितना रंग लाया जा सकता है? सर देखिए, अगर ये प्लेटफॉर्म अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर कोई अगर हमें इंतज़ामिया अगर यहाँ पर कोई भी देती है तो इसमें जो है ना हमारे लड़के नौजवान जो हैं, मैं कहता हूँ कि अगर 80% तो ये लड़के हमारे यहाँ से इस काम के लिए यहाँ से जाते हैं चंडीगढ़ या तो दिल्ली जाएंगे या तो बाहर जाके ये चीज़ ढूंढते हैं कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, इसका कोई कांटेक्ट होना चाहिए हमारे साथ, हमारे अंदर हुनर है, हम दिखाएंगे वहाँ जाकर।
अगर ये चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी नौजवान या तो गलत रास्ते पर जाएगा, या तो वो यहाँ से इतनी दूर इतने मतलब खर्चा करके वो बाहर जाकर कहीं दिल्ली में या चंडीगढ़ में जाकर के अपना कोई एक सॉन्ग रिकॉर्ड करेगा या कुछ ऐसा करेगा। तो यहाँ मिल जाए तो सबसे बेहतर, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं मिलेगी हमें। महमूद जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस सॉन्ग को लेकर जो खसूसी पैगामात अवाम तक दिए, हम उम्मीद करेंगे कि अवाम जो है वो आपको और ज़्यादा अपना प्यार देगी और आने वाले वक्त में आप और ज़्यादा कामयाब हो। इसके लिए हमारी तरफ से भी और अवाम की जानिब से भी जो खसूसी दुआओं का एहतमाम रहेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जी जानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाई, शुक्रिया आपका, और हमारी वाम का जो हमें साथ दे रही है शुरू से, और हमारी टीम का भी बहुत शुक्रिया। वक्त आपने निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जानी कुरैशी जी जो डिंगला से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसी के साथ महमूद ख़ान जी जो सुरनकोट से ताल्लुक़ रखते हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनकी जानिब से लगातार मेहनत की गई और एक यूट्यूब चैनल बाकायदा तौर पर कुछ सालों से क्रिएट किया गया, जिस पर ये अपने जितने भी सॉन्ग्स हैं उनको तहरीर करने के बाद डालते गए और अवाम का वहाँ पे इन्हें प्यार मिलता गया। और उसी प्यार को मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनकी जानिब से एक नया गाना जिसकी एल्बम रिलीज़ होने जा रही है, जिसका टाइटल है तेरे बिना, और इसके अंदर जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे तासरात हैं जो ना ही अवाम जो मौसीकी में सुनेगी, बल्कि उसके जो तासरात हैं वो अवाम सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि ये गाना लिखने में इन्होंने अपना जो रुझान था वो किस कदर जो है इस तरफ रखा है और इसका अहम मैसेज क्या है। तो उम्मीद रखेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी मेहनत करके इस मुकाम तक अपने आप को पहुँचाया है, अवाम आने वाले वक्त में जो है इनका भरपूर साथ देगी। और इसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर हम देखें ज़िला पुंछ में आर्मी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो उनकी जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जाते हैं और उनके लिए मखसूस जो गायक हैं यानी जो सिंगर हैं उन्हें बाहर से लाया जाता है। लेकिन ज़िला पुंछ की बात की जाए तो यहाँ पे भी हुनर की कोई कमी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अगर कमी है तो उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिए जाने की, अगर अच्छा प्लेटफॉर्म इन्हें यहाँ पे दस्तयाब हो पाता है तो यकीनन आने वाले वक्त में इस पुंछ का नाम पूरे ऑल इंडिया में जो है वो अव्वल नंबर पे आएगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पे इन्हें एक प्लेटफॉर्म दिए जाने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता है तो आने वाले वक्त में ना ही महमूद खान ना ही जानी कुरैशी बल्कि ऐसे कई महमूद खान और कई जानी कुरैशी नौजवान जो है वो उभर कर सामने आएंगे जो अपने टैलेंट को आज तक छुपा रहे हैं, किसी के सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं। हम अगर बात करें बैक टू विलेज प्रोग्राम जिसका आगाज़ किया गया था, उस दौरान में बैक टू विलेज के जो ऑफिसरान थे वो मुख्तलिफ मकामात पर स्कूलों में या दीगर मकामात पर पहुँचे तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ख़ुद इस चीज़ का जो है एक अंदाज़ा लगाया था कि यहाँ पे बच्चों के अंदर कितना हुनर है, यहाँ के नौजवानों के अंदर कितना हुनर है। सिर्फ यहाँ पे कमी है तो उनके लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी ने भी आज तक जो है इस तरफ कोई तवज्जो नहीं ली है। अब क्योंकि असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं, मरकज़ी हुकूमत भी उसका भी एक अहम मुद्दा है कि नौजवानों को किस तरीके से नशे से बचाया जा सके, किस तरीके से उनका रुझान तालीम की तरफ, खेल कूद की तरफ बढ़ाया जा सके। तो साथ ही साथ ऐसे नौजवान जो एक उभर कर सितारा बनना चाहते हैं लेकिन इन्हें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से जो दिक्कत और दुश्वारियां हैं, उम्मीद रखूंगा कि आने वाले वक्त में हुकूमत इस तरफ ज़रूर मुतवज्जह होगी और इनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया जाएगा ताकि आने वाले वक्त में ऐसे कई नौजवान जो है अपने हुनर को बिल्कुल सामने ला सके और सामने लाने के बाद अपने ज़िला का नाम रोशन करें। तो आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। उम्मीद रखूंगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में इनका जो ये गाना रिलीज़ होने जा रहा है, उम्मीद रखूंगा कि आप उसको देखेंगे और देखने के बाद अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको भी दुरुस्त करवाने के लिए आप इन्हें बताएंगे कि किस तरह से इसमें जो है बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन इन्हें इस मुकाम से आगे पहुंचाने के लिए आपकी हौसला अफजाई की अशद ज़रूरत है और हौसला अफजाई के बिना कोई भी इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है। हर इंसान कोई ना कोई काम करता है, उसके पीछे अगर हौसला अफजाई करने वाले कोई उसके अच्छे खैर ख्वाह हों तो यकीनन वो आने वाले वक्त में अपना मुस्तकबिल भी बेहतर करता है और अपने ज़िला का नाम भी रोशन करता है, अपने अहले एयाल का नाम भी रोशन करता है, अपने दोस्तों अहबाब का नाम भी रोशन करता है। तो उम्मीद रखूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने बताया आने वाले कुछ ही दिनों में इनका जो गाना रिलीज़ होने जा रहा है आप उसको अच्छे तरीके से जो है इनको अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए अपना ताउन देंगे। तो आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।